चौक यतीम खाना में। जी जी। अच्छा मुझे बताएं बिजली की क्या सूरत हाल यहाँ पे? बड़ी दयानतदाराना राय। जी बिजली 12 घंटे में 3 घंटे आती है। 12 घंटे में 3 घंटे आती है। हाँ जी। हमारा राइट है आपसे पूछना कि हमें बताएं हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। अगर गरीब आदमी का 10 किलो तेल लेके आ रहा है, पुलिस वाले उसको पकड़ के जेल में कर रहे हैं, उससे ले रहे हैं। तो यार मतलब ये कि भाई एक तो तुमने रेट इतना बढ़ा दिया और पूरे सियासतदान स्मगलिंग कर रहे हैं। तलब 28,000 मेगावाट है। छोटे शहरों और देहात में तो बिजली 3 से 4 घंटे आ रही है। हम खुद को क्या करें, हम मार लें खुद को, हम खुदकुशियां कर लें, क्या कर लें? ये मेरा सवाल है। आपकी हुकूमत का जो फेलियर है उसकी सजा हम क्यों भुगतें, एक माँ क्यों भुगते? अब आमरीत क्या माशाल्लाह लगनी चाहिए बस। जमहूरियत में कुछ नहीं है। नहीं कोई फायदा नहीं है भाई। जमहूरियत तो आप लोगों से होती है। जमहूरियत क्या करना है ऐसे? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब दिल नहीं चाहता, वोट देने का दिल नहीं चाहता। क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है, उन्होंने अपनी आवाम का फायदा किया। लोग इतने गुस्से में, लोग इतने ज्यादा बिफरे हुए थे कि वो बात जब कर रहे थे तो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं नेशनल टीवी पे बैठ के आपको सुनवा नहीं सकता। और साथियों, 72 गर्मी में किस तरीके से 18 घंटे लाइट कटती है, तो क्या चीखें निकलती हैं जनता की, इसकी कल्पना करना भी अपने आप में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ ये है, ये तो आप जो देख रहे हो गरीब आदमी और लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तक भी हम जोड़ लें तो ये तो आप देखो सड़क पर उतरा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं चीख रहा है, कहीं चिल्ला रहा है। जितना हद तक वो चीख चिल्ला सकता उतना चिल्ला रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि जो बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, जिनके प्लांट हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। क्योंकि वो पहली बात तो बिजली नहीं आ रही, दूसरी तरफ वो अगर जनरेटर चलाते हैं तो डीजल भी महंगा हो जा रहा है। तो पाकिस्तान में बिजनेसमैनों के लिए भी क़यामत आ चुकी है। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। आज मैं आपको कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहूँगी, मैं आपको खुशामदीद नहीं कहूँगी, मैं बहुत एक अच्छे हंसते हुए अंदाज में आज मैं आपको वेलकम कर ही नहीं सकती सुबह के शो में, क्योंकि आज की सुबह कोई खुशियाँ लेके नहीं आई है हमारे लिए। आज की सुबह एक बहुत ही भयानक सुबह है। कल रात को जो कुछ भी हुआ हमारे मुल्क में, पेट्रोल की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफा, हम कहाँ जाएं? जिस तरह से मुल्क में बदतरीन सूरत हाल चल रही है, महंगाई, आग लग रही है महंगाई की, हर जगह आवाम को महंगाई की चक्की में पीसा जा रहा है। मुझे हर चीज़ देखनी है, मुझे अपनी शौहर की आमदनी में मुझे पूरा घर चलाना है, मुझे अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मुझे अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करनी है रोज़मर्रा की। मैं कैसे करूँ? करप्ट नहीं, बाकी जो लोग हैं सब करप्ट हैं 110%। तो खान साहब ने भी तो महंगाई की थी। महंगाई की है, लेकिन यार महंगाई पीछे से हर जगह पूरे पाकिस्तान में। फिर अब महंगाई पे क्यों रोते हैं? अभी भी महंगाई हो रही है। महंगाई हो रही है तो ये भी आया, महंगाई हो रही है ना अभी। अच्छा, हर चीज़ तो ऐसे भी महंगी है ना, महंगी तो है। अच्छा, खान साहब के दौर में महंगाई हो तो मुतमईन है, इनके दौर में महंगाई हो तो मुतमईन नहीं। कम से कम चोरी तो नहीं है ना, सरबराह कोई चोर तो नहीं बोलता है कि पाकिस्तान का सरबराह चोर है। इससे पहले मैं आपको ले चलता हूं अवाम के पास। अवाम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई पीडीएम और मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, क्या वो मुल्क की मईशत बेहतर कर सकती है? क्या ये जो 60 रुपए इजाफा किया गया है, क्या ये नागुज़ीर था, या खान साहब की हुकूमत बेहतर थी और खान साहब की हुकूमत जो कर रही थी वो ज्यादा बेहतर कर रही थी? तो 5,000 रुपये का बिल आ रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब गर्मी कितनी है और बिल कितने का आएगा। कौन है जिम्मेदार? इसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट है। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,000 मेगावाट तक पहुंच गया। जी, पंजाब में भी लोड शेडिंग के हालात खासे खराब हैं और इसमें कोई हुकूमत ने जो ऐलान तलब 28,000 मेगावाट है। छोटे शहरों और देहात में तो बिजली 3 से 4 घंटे आ रही है, जबकि बड़े शहरों में भी अब हर 2 घंटे के बाद 1 से 1.5 घंटा बिजली जा रही है। लाहौर जैसे शहर की अगर हम बात करें, यहाँ भी कोई 10 घंटे लाहौर शहर में बिजली जा रही है। चौक यतीम खाना में। जी जी। अच्छा मुझे बताएं बिजली की क्या सूरत हाल यहाँ पे? बड़ी दयानतदाराना राय। जी बिजली 12 घंटे में 3 घंटे आती है। 12 घंटे में 3 घंटे आती है? हाँ जी। यानी 9 घंटे गायब रहती है। 12 घंटे से मुराद आप बता रहे जो कारोबार के 12 घंटे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें यह ना कि आधा घंटा आ गई, 3 घंटे चलेगी, फिर घंटा के, और बिल बाकायदगी से आते हैं यार, 7-8 रुपए यूनिट और फिर बढ़ा दिया इन्होंने। तो कारोबारी बंदों का जीना हराम। साहब से तो आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो, 7 रुपए पर यूनिट इजाफा कर दिया गया गालिबन, और अगर मेरी इतलात सही है, कैलकुलेशन सही है, तो 24 रुपए पर यूनिट हो गया। तो बिजली भी जरा सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा। मर के चली गई है, आ रही है, जा रही है, क्या है मुझे बताओ। पाकिस्तान में सस्ताई हुई है कभी? महंगाई चलती चली आ रही है। फिलहाल में फ़ौज के दौर में सही रहा है, कम से कम हर चीज़ रुकी रही है।
फौज के दौर में। अब आमरीत क्या, माशाल्लाह लगनी चाहिए बस। जमहूरियत में कुछ नहीं है? नहीं, कोई फायदा नहीं है भाई। जमहूरियत तो आप लोगों से होती है। तो जमहूरियत क्या करना है ऐसे? अब तो मैं कह रहा हूँ ना, अब दिल नहीं चाहता, वोट देने का दिल नहीं चाहता। सबको दे दिया, सबको देख लिया देखे यार, कोई नहीं। इमरान खान को भी दिया, नून लीग को भी दिया, पीपल्स पार्टी, सबको दिया, अब दिल नहीं चाहता देने का। आप खुद बताओ, अभी स्कूलों की फीसों पे गए तो स्कूल की मैं अभी एग्जाम साल एंड हो गया, अभी मैं गया तो जिन्होंने फीस बढ़ा दी है। वो स्टेशनरी में लेने गया साल की, जो मैंने 800 रुपये की स्टेशनरी ली है, मेरे भाई लिए, वो 1500 रुपये की स्टेशनरी आई है। आप यकीन नहीं करें, ऐसा आलम में मैं, और हम प्राइवेट जॉब में करता हूँ, हमारे ऑफिस में आज 2 बंदों को डाउन साइज कर दिया, और उन बेचारों को 14 साल जॉब करने को। मुझे एक बात बताएं कि क्या होगा इस मुल्क का। वो भाई, भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो उनको सब कुछ दे रहा है, असला दे रहा है, सारी टेक्नोलॉजी दे रहा है, उनका वजीर खारजा खड़ा होके सेक्रेटरी ब्लिंकन के मुंह पे कहता है कि हम जो है वो रशिया से तेल लेंगे, क्योंकि रूस भी लेता है, अच्छा, यूरोप भी लेता है, आप उनको रोक लें। आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हम अपने मफाद को देखेंगे, क्योंकि भारत की खारजा पॉलिसी आजाद है, उन्होंने अपनी आवाम का फायदा किया। तो मैंने जब आवाम से बात करने की कोशिश की, आप यकीन जानिए, मैंने ये आपको चीदा शॉर्ट सुना, ये लोगों की जो राय है ये चीदा सुनाई है। लोग इतने गुस्से में, लोग इतने ज्यादा बिफरे हुए थे कि वो बात जब कर रहे थे तो उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे जो मैं नेशनल टीवी पे बैठ के आपको सुनवा नहीं सकता। और ये जो गम और ये जो गुस्सा है, ये इनका जायज है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा नहीं किया गया जितना। बहुत बुरे हालात है, और आप सोचो कि 30-40 हज़ार वाले को तो आप छोड़ दो यार, इस कराची के अंदर लोग 25-30 हज़ार कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इससे फिर या तो लोग यहाँ से, जो बाहर के जो लोग रह रहे हैं, जो रेंट पे रहे, वो तो चले ही जाएंगे, वो बोलेंगे इससे बेहतर है यहाँ से चले ही जाएँ। हम खुद को क्या करें? हम मार लें खुद को, हम खुदकुशियाँ कर लें, क्या कर लें? ये मेरा सवाल है। आपकी हुकूमत का जो फेलियर है, उसकी सज़ा हम क्यों भुगतें? एक माँ क्यों भुगते? आवाम के साथ क्या किया है आप लोगों ने? आप हम क्या करें? हम गरीब भूखा मर जाए, हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए आप लोगों ने, हम खाना नहीं पका सकते। तेल और घी की प्राइस जहां तक पहुंच गई, अगर एक इंसान कमाने नहीं जाएगा तो वो क्या घर पे लेके आएगा, क्या खाएगा? या सारा का सारा हम पैसा, जो हमारी तनख्वाहें आती हैं, वो हम पेट्रोल में जला दें, आग लगा दें उनको? आप लोग अपने साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों अपनी तनख्वाहें कम नहीं करते? गवर्नमेंट के लोगों, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पेट्रोल फ्री मिलता है, बिजली फ्री मिलती है। महंगाई का जो बम एक और हम पे गिरा है, एक आवाम पे गिरा है, हम आज उसकी बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वैसे तो बतौर खादिम आला बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए मशहूर हैं, अपनी स्पीड के लिए, कि जी वो बहुत स्पीड से काम करते हैं। और जिस तरह से हम देख रहे थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे या बने थे, उनकी जो स्पीड थी वो तो हमें बहुत ज़्यादा नजर आई, इसके लिए वो मशहूर भी हैं। लेकिन जब इनके मीडिया के हिसाब से जो पूरा का पूरा पाकिस्तान है वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद तक ही सीमित है। आप कभी भी देखो, इनके जितने रिपोर्टर हैं, जितने इनके पत्रकार, ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, सब जो है इन्हीं 3 शहरों में घूमते रहेंगे। बहुत ज़्यादा होगा तो 100 किलोमीटर के घेरे में इन तीनों शहरों के चले जाएंगे। बलूचिस्तान के इंटीरियर्स में, KPK के इंटीरियर्स में डरता है पाकिस्तान मीडिया कि कहाँ कौन उठवा ले, कहाँ कौन गायब कर देगा, कोई काट कूट के बेच, क्या हो जाए इनके साथ में, कोई इनको अता पता भी नहीं। तो अगर आप समझ लो लाहौर में, कराची में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, वहाँ पे जो 18-18 घंटे लाइट कट रही है, तो बलूचिस्तान में क्या होगा? पंजाब के भी जो एकदम इंटीरियर्स हैं वहाँ पे क्या होगा? जैसे चोलिस्तान का इलाका है, बाकी बहुत एरिया है पंजाब में भी, सिंध का बहुत सारा इंटीरियर है जहाँ पे मीडिया कभी घुसता नहीं है। सिर्फ कराची थोड़ी ना सिंध है। ऐसे KPK, इन सब में तो क्या होगा? इन सब में तो क्या 20 घंटे 22 घंटे बत्ती कट रही होगी? ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। उसके बाद आप देखो जो इनके बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, पहली बात तो इनका कोई बहुत ऐसा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है जो बाहर ही भेजते हों या अपने देश में, लेकिन फिर भी कम से कम इतना है जी कि अपने देश की ज़रूरत पूरी करने के लिए थोड़ा बहुत बाहर भी भेज देते हैं। इतना इनकी फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं और बहुत सारे उसके माफिया भी हैं। शुगर माफिया हो, राइस माफिया हो, आटा माफिया हो, चावल माफिया, कपड़ा माफिया तो हैं। तो इनको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, क्योंकि आप देखो पहले तो बिजली, और ये भी कतई ना समझिए कि गिनती के चंद ऐसे लोग हैं सरकार के करीबी, उनको उंगलियों में गिना जा सकता है, जिनको भाई बिजली दे रही सरकार।
उसके अलावा जो बिजनेसमैन है, जो हज़ारों की संख्या में है, कई हो सकता है लाखों की संख्या में भी हो, वो जो है उसके लिए कोई खास सुविधा नहीं है। तो वो उसको ना बिजली मिल रही है, महंगी भी मिल रही है, उसके बाद में वो जनरेटर चलाएगा तो उसका भट्टा बैठ जाएगा, वैसे ही जनरेटर चलाना महंगा पड़ता है, और डीजल भी इतना ज़्यादा महंगा होता चला जा रहा था और उसका भट्टा बैठ जाएगा। इसके बावजूद पाकिस्तानियों की चीखें इस बात से निकली हैं कि उनको पता है कि भाई 10 जून के पहले पहले में पेट्रोल 270 हो सकता है, और होगा, क्योंकि IMF की शर्त के अनुसार 270 होना है 10 जून के पहले, पाकिस्तान का बजट आने के पहले, तभी इनको जाकर के कुछ मिलने वाला है। तो तब क्या होगा अगर आप सोचो, अभी भी 210 से 270 का जो सफ़र है बहुत बड़ा है, 60 रुपये बहुत बड़ा सफ़र होता है, तभी इनका क्या असर होगी वो तभी पता चलेगी। इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।